आइए दोस्तों, आज एलबीएस क्लासेस के माध्यम से आज मैं दुनिया का कह लीजिए या भारत का उस शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जिस शख्स के बारे में पूरा भारत क्या पूरा देश हमारा रोया हुआ था। प्रदेश के हर एक लोगों ने रोया हुआ था। उस समय हम बात करेंगे महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 की। उस 6 दिसंबर 1956 समय है समय 12 बजे की रात। समय है 12 बजे की रात और स्थान है नई दिल्ली। स्थान है नई दिल्ली। दोस्तों, तो मैं जो इतना बताया हूं तो आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा कि आज 6 दिसंबर को किसकी जयंती मनाई जाती है। वह कौन सा शख्स है जिसका परिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 6 दिसंबर को। तो दोस्तों, समय है 12 बजे की रात और स्थान है नई दिल्ली। क्या है? संसद भवन था। संसद, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, संसद भवन था, राष्ट्रपति भवन भवन था। राष्ट्रपति भवन मौन था दोस्तों। देखिए क्या क्या बताते हैं। पूरे देश में सन्नाटा था। दोस्तों, पूरे देश में सन्नाटा था। पूरा देश दुख से भरा हुआ था। पूरा देश दुख से भरा हुआ था। दोस्तों, पूरा देश दुख से भरा हुआ था। लोगों की तादाद देखते देखते मुंबई के सड़कों पर मुंबई की सड़कों पर भीड़ उमड़ने लगी। भीड़ उमड़ने लगी। कहां के लिए? नई दिल्ली के लिए। नई दिल्ली के लिए लोग, पूरे देश के लोग, कर्नाटक, मद्रास, चेन्नई, गोवा, गुजरात से, पूरे देश के क्षेत्रों से लोग चलना शुरू कर दिए थे। किस क्षेत्र में? दिल्ली के क्षेत्र में। वह शख्स, उस शख्स का अब नाम लेना चाहते हैं दोस्तों। वह शख्स कोई मामूली शख्स नहीं था। वह शख्स था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दोस्तों, याद आ गया होगा कि आज मैं उस दलित की बात कर रहा हूं। वह व्यक्ति जो पूरे देश में असमानता को मिटाकर समानता को लाने का प्रयास किया और उस समानता के माध्यम से लोगों के अंदर एक जागृति फैलाई। वह जागृति क्या थी? वह जागृति थी दोस्तों शिक्षा की जागृति। उस दलितों के अंदर एक ऐसी जागृति अपनाई, एक ऐसी जागृति ज्वाला अपनाई जिसके माध्यम से दोस्तों
आज दलित दलित को क्या, दलित हर वर्ग के लोग आज शिक्षा के माध्यम से कहां पहुंच रहे हैं दोस्तों। तो मैं बात कर रहा हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है। आप जानते हैं परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी के बाद हमारे देश में 6 दिसंबर 1956 के दिन 6 दिसंबर हर वर्ष में 6 दिसंबर को मनाया जाता है महापरिनिर्वाण दिवस। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने हाथ में कटोरा की जगह क्या पकड़ाया? कलम। याद कीजिए, हाथ में कटोरा की जगह उस व्यक्ति ने कलम पकड़ाया। गले में मटके की जगह, गले में जो मटका लटकाया जाता था उस मटके की जगह उसने पकड़ाया टाई। टाई पहनाई दोस्तों। ये कम की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज इस व्यक्ति ने जो असमानता की बुराइयों को मिटा करके इस समाज में, इस देश में समानता लाया, जिसे कहा जाता है आधुनिक भारत का मसीहा, जिसे कहा जाता है आधुनिक भारत का मसीहा। बहुत सारे नाम है दोस्तों। आधुनिक भारत का मसीहा, इसे नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। आधुनिक भारत का मसीहा, संविधान का निर्माता, संविधान का जनक, संविधान का जनक और कानून का निर्माता, कानून का निर्माता। ठीक है, कानून का निर्माता, नव भारत का चेतना, नव भारत का चेतना, नव भारत का चेतना, आधुनिक भारत का देवता, आधुनिक भारत का देवता, आधुनिक भारत का देवता, जो सभी व्यक्तियों के अंदर, जो सभी व्यक्तियों के अंदर असमानता को मिटा करके समानता को अपनाया, असमानता को मिटाकर समानता को मिटाया। दोस्तों, मैं उसी शख्स की बात कर रहा हूं। बाबा साहब इस देश के लिए, इस समाज के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए क्या से क्या नहीं किया। अपने आप को उन्होंने न्यौछावर कर दिया इस समाज को उठाने में। विशेष रूप से महिलाओं को जो शिक्षा की उन्होंने जागृति जगाई, उनको मैं नमन करते हुए ये मैं बताना चाहूंगा कि बाबा साहब को संविधान का जनक, पंचशील, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 14 अक्टूबर 1956 ईस्वी को क्या अपनाया था? पंचशील अपनाया था इन्होंने, पंचशील। दोस्तों, पंचशील इन्होंने अपनाया हुआ था। संविधान में आप बहुत से सारे समितियां सुनते होंगे। एक समिति का नाम आप सुनते होंगे, प्रारूप समिति। और उसी प्रारूप समिति के माध्यम से भारत का जो संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई, वह प्रारूप समिति के माध्यम से
शुरू किया गया था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था और उसमें 6 लोग उसके सदस्य थे। यानी कहने का मतलब है कि बाबा साहब को लेकर के 7 लोग उस प्रारूप समिति में कार्य कर रहे थे, जिसमें कानून के निर्माता बहुत अच्छे अच्छे कानून के उसमें जानकार व्यक्ति थे और उन्हीं लोगों के माध्यम से प्रारूप समिति के माध्यम से यह कार्य किया गया था। दोस्तों आगे चलते चलते एक बात और कहेंगे। 6 दिसंबर 1992 बता देते हैं आपको, एक और घटना घटी थी इस दिन। 6 दिसंबर 1992 ईस्वी को कहां पे? फैजाबाद में। स्थान अयोध्या। स्थान क्या है? अयोध्या। और यहीं पर बाबरी मस्जिद को गिराया जाना। यहीं पे इसी दिन 6 दिसंबर 1992 यानी 6 दिसंबर को यह घटना हुई थी। तो दोस्तों इसी में ला करके थोड़ा सा आपको अवगत करा दिए। और ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप जरूर इस पे कमेंट के माध्यम से दोस्तों जरूर हमें बताएं। और इसमें जो भी अगर त्रुटियां होती हैं आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमें अवगत कराएं। मैं जरूर इसमें कुछ ना कुछ जरूर सुधार करके आपको उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाएं। और दोस्तों बस इतना ही, फिर आगे हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।